दोस्तों, आज सऊदी अरब में ईद हो गई है, इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को ईद की मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में ईद की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज 13 मई बरोज़ जुमेरात को सऊदी अरब सहित संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, बहरीन और अन्य कई देशों में ईद का त्यौहार खुशी के साथ मनाया गया है और ईद की नमाज पढ़ी गई है और लोग एक दूसरे को मुबारकबाद देने में लगे हुए हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत में ईद सऊदी अरब से एक दिन बाद मनाई जाती है, क्योंकि सऊदी अरब में रमज़ान का आगाज़ भारत से एक दिन पहले होता है। इस वजह से भारत में आज 30वां रोज़ा है और इंशाअल्लाह भारत में आज शाम को ईद का चांद दिखाई देगा और कल यानी कि 14 मई 2021 बरोज़ जुम्मा को ईद की नमाज अदा की जाएगी और ईद का त्यौहार मनाया जाएगा। अब दोस्तों, आपके मन में एक और सवाल उठ रहा होगा कि क्या इस बार सऊदी अरब में ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी गई है या फिर पिछले साल की तरह ही लोग अपने अपने घरों में रहकर ईद की नमाज अदा की है। तो इसके हवाले से भी हम आपको एक खुशखबरी बताने वाले हैं, जिसको सुनकर भी आपका दिल खुश हो जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि हाल ही में इस बीमारी की दूसरी लहर आ गई है, जो पहली वाली से बहुत ख़तरनाक है। इसमें लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं और ज़्यादा लोग मर रहे हैं। हमारे भारत में तो इसको लेकर हाहाकार मचा हुआ है, यानी कि हाल ही में भारत के बहुत बुरे हालात हैं, जिसकी वजह से भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ा है, जिसके चलते भारत में ईद की नमाज़ पढ़ना भी मुश्किल लग रहा है। मगर आप यह जानकर हैरान रह जाओगे कि सऊदी अरब से यह बीमारी लगभग ख़त्म हो गई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मक्का और मदीना से यह बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, यानी कि अब मक्का और मदीना में इस बीमारी का एक भी मरीज़ नहीं है और पूरे सऊदी अरब में भी फ़िलहाल इस बीमारी का मरीज़ ना के बराबर है। दोस्तों, सऊदी अरब में पिछले साल हर रोज़ हज़ारों की तादाद में इस बीमारी के मरीज़ मिल रहे थे, जिसके खतरे को देखते हुए पिछली ईद पर सऊदी अरब ने सख्त कर्फ्यू लगाया था और पिछली बार ईद की नमाज ईदगाह में नहीं पढ़ी गई थी। मगर हाल ही में अल्लाह की कुदरत से यह बीमारी सऊदी अरब से ख़त्म हो गई है और आज सऊदी अरब में ईद धूमधाम के साथ मनाई गई है। ईदगाह में नमाज भी अदा की गई है और उसी तरह से नमाज हुई है जिस तरह से पहले होती आई है, और उसके बाद लोग एक दूसरे से मुसाफा भी कर रहे हैं और मुबारकबाद भी पेश कर रहे हैं।